तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल वॉच सीरीज 10 के बैटरी लाइफ को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियोज़ डेली आता रहता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आता रहता है। ठीक है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे, वो आपसे मिस ना हो। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई, आज जो भी हम लोग 5 से 6 टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग देखेंगे ना, वो हम लोग जो है मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह हम लोग ऑन रखते हुए हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने 50,000 रुपये अगर खर्च किया है तो हम लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह को अगर हम लोग ऑफ कर दें तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई। क्योंकि ऑफ करके अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो फिर ऐसी वॉच एसी में और आपके सीरीज 10 और सीरीज 9 में आपके फिर क्या ही आपके डिफरेंस रह जाएगा, या फिर आपके अल्ट्रा वॉच में। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब अपने बिना एओडी को ऑफ किए हुए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट जो टिप है वो है, आपके ब्राइटनेस लेवल को एडजस्ट करके हम लोग बैटरी को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एप्पल वॉच में आपको चले आना है। जैसे आप एप्पल वॉच में आप आओगे, एप्पल वॉच के आपको सेटिंग्स में आपको चले आना है। आप नीचे आप स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। ठीक है, तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे आपको क्लिक कर लेना है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देता है अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस पे आप देखोगे यहाँ पर जो है आपको 3 नॉड में आपको ये ब्राइटनेस एडजस्ट करने का आपको दिया हुआ है, 1, 2 एंड 3। ये ऑलरेडी आपका पहले से 2 नॉड्स पे है, तो इसको 2 से आप 1 पे आप कर दो, थोड़ा सा ब्राइटनेस आपका कम हो जाएगा। ऐसा भी एज सच आपको कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है इससे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर लो। इसके पास आप अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वेक ऑन रिस्ट रेज। ठीक है, तो इस चीज़ को जैसे हम लोग अगर ऐसे अगर हाथ अगर ऊपर करते हैं तो ये डिस्प्ले ऑटोमेटिक जल जाता है, और फिर नीचे करते हैं तो बंद हो जाता है। तो ये उस चीज़ के बारे में है। तो इसको अगर आप चाहो तो आप ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से आप वॉच को आप यूज़ करना चाहते हो। इसके बाद आपका जो एक दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है, वेक ऑन क्राउन रोटेशन। ठीक है, क्राउन रोटेट करने पर भी आपका डिस्प्ले जो है वो ऑन हो जाए, तो इस चीज़ को हम लोग ऑफ कर देते हैं। इसका हम लोगों को कोई मतलब नहीं। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो सेकंड है आपका वॉच फेस कस्टमाइजेशन को लेकर के। ठीक है, वॉच फेस कस्टमाइजेशन को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो भाई, जितना अगर आप लोग सिंपल रखोगे ना अपने वॉच फेस को, जितना आप मतलब मिनिमल आप कलर वगैरह अगर आप यूज़ करोगे अपने वॉच फेसेस में, उतना बेहतर होगा। जैसे अगर अभी मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है अपने वॉच पे, ये आपका जो डिफ़ॉल्ट इसमें जो आता है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन जो है ये वॉच फेस। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वॉच फेस है, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आपका ज़्यादा बैटरी वगैरह कंज्यूम नहीं करेगा। तो इसको अगर आप लोग चेंज करके, मान लो अगर आप इतना अगर आप कलरफुल वगैरह अगर आप रख लेते हो इस तरीके का, ठीक है, अगर इस तरीके का अगर आप रखते हो एनिमेशन, तो ये आपका ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। तो जितना हो सके उतना आप मिनिमल मतलब ये कलर्स वगैरह यूज़ करो, उतना सिंपल आप जो है अपने वॉच फेस को रखो। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो भाई, तीसरा आता है हमारा नोटिफिकेशन सेटिंग्स को लेकर के। ठीक है, वॉच में जैसे क्या है ना कि आप जिस टाइम पे आप अपने वॉच को आप कनेक्ट किए हुए हो, अभी आपके फ़ोन में कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जो कि आपको नोटिफिकेशन फ़ोन पे तो आपको आता रहता है, और वही नोटिफिकेशन आपको वॉच पे भी आपके आता रहता है, अगर आपके वॉच सेटिंग्स में से जाकर के ये नोटिफिकेशंस ऑन है तो। जिसका कोई हमें मतलब नहीं है, लेकिन बार बार आपका वॉच जो है ग्लो करेगा उस नोटिफिकेशन के कारण, आपका डिस्प्ले ऑन होगा, आपको वाइब्रेशन वगैरह फील होगा। तो इस चीज़ को आपको जाकर के ऑफ कर लेना। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, इसके लिए आपको वॉच में आपको ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको आ जाना है अपने आईफोन के वॉच एप्लीकेशन पे। ठीक है, अपने आईफोन के वॉच एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे, उसके बाद अपने प्रोफाइल आइकन पे आ जाओ। प्रोफाइल आइकन पे आने के बाद आपको वहाँ पर दिखाई देगा फर्स्ट में ही ये नोटिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड में आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, आपको सिंपली नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आकर के देखोगे ये बहुत सारा ऐप्स यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसमें से जिसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए उसको ऑन रखो और बाकी सबको ऑफ कर दो। इससे भी आपका बैटरी सेव होगा। जस्ट लाइक मान लो यहाँ पर मुझे ये माइंडफुलनेस वगैरह करके है, इसका मुझे नीड नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मतलब कोई ऐसा मेडिटेशन वगैरह मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो उससे बिना मतलब का बैटरी ही ड्रेन होगा, तो इसको हम लोग ऑफ करेंगे। तो इसको ऑफ करने के लिए सिंपली आप इसको आप ओपन करो, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन ऑफ पे आप सिंपली इसको क्लिक कर दो। तो अब इस ऐप से मुझे नोटिफिकेशन मेरे वॉच पे नहीं रिसीव होगा। इसके बाद जो है टिप नंबर 4 आपका आ जाता है वाइब्रेशन एंड साउंड हैप्टिक्स वगैरह को लेकर के। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने वॉच के सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में जैसे आप आओगे, सेटिंग्स में आने के बाद आप थोड़ा सा आप नीचे आप स्क्रॉल आप करोगे, तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाई देगा साउंड्स एंड हैप्टिक करके। ठीक है, तो साउंड एंड हैप्टिक्स पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखोगे ये आपको साउंड वगैरह यहाँ से एडजस्ट करने के लिए देगा, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट आप कर सकते हो कि आप कितना आप साउंड आप रखना चाहते हो वॉच का। मैं तो मतलब इसको काफ़ी मिनिमल ही रखता हूँ, क्योंकि ऐसे इसमें थोड़ा बहुत जो हल्का वाइब्रेशन आता है उसके थ्रू भी पता चल जाता है कि हाँ हमें कॉल आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे आपको मिलता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, एक ऑफ करने का ऑप्शन है, दूसरा डिफ़ॉल्ट है, और दूसरा एक आपका वहाँ पे तीसरा जो है वो प्रोमिनेंट करके है। तो हो सकता है कि अगर आपका ये प्रोमिनेंट पे सेट है तो आपको इसको डिफ़ॉल्ट पे आप सेट कर लो। डिफ़ॉल्ट पे आपका थोड़ा ये
कम बैटरी यूज़ करेगा। इसके बाद अगर आप सेट करना चाहते हो, थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आपको क्राउन हैप्टिक्स आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये जो क्राउन का हैप्टिक्स है ना उसका, तो ये आप ऑफ अप कर सकते हो, क्योंकि क्राउन हैप्टिक्स भी आपका बैटरी बिना मतलब का कंज्यूम करता है, उसका भी कोई हमें नीड है नहीं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टिप आता है वो आता है अननेसेसरी वॉच ऐप्स को लेकर के, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे ऐप्स में आप देखोगे तो यहाँ पर आप अगर आओगे तो ऐप्स में, तो यहाँ पर बहुत सारा ऐप्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इसमें से कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनका हमें नीड नहीं है, तो उसको हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं और उससे भी हम लोग अपने बैटरी को सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर अननेसेसरी ऐप्स अगर अवेलेबल है तो वो भी बैकग्राउंड में बैटरी कंज्यूम कर रहा होता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, आपको जो है उस एप्लीकेशन पे आपको ऐसे क्लिक करके रखना है, ठीक है। थोड़ा देर होल्ड करके रखो, ये वाइब्रेट होने लगा, ये ब्लिंक करने लगा, और प्लस में वहाँ पे क्रॉस का आइकन आ रहा है, बट उतना छोटा से क्रॉस के आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे ना, जैसे आप आईफोन में आप करते हो, तो वो वर्क नहीं करेगा यहाँ वॉच में। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ गया, आर यू श्योर डू यू वांट टू डिलीट दी साइकिल ट्रैकिंग। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको आप डिलीट आप कर सकते हो क्लिक करके, ठीक है। तो इससे भी आपका बैटरी वगैरह थोड़ा कम कंज्यूम होगा, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी ऐप्स आपके वॉच में से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग 6 नंबर पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, तो जैसे एक आपका वॉच के साथ ये क्या है ना, कि जैसे आप अपने आईफोन में कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, अगर वो वॉच के लिए अवेलेबल होता है तो ऑटोमेटिक आपके आईफोन में और प्लस वॉच में भी ये डाउनलोड हो जाता है। जैसे आप आईफोन में आप करोगे, आपके वॉच में भी ये डाउनलोड हो जाएगा। तो उस चीज़ को ऑफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सिंपली आप अपने वॉच के सेटिंग्स में आ जाओ, नीचे देखो आपको ऐप स्टोर आपको दिखाई देगा, ठीक है। सेटिंग्स में आपको ऐप स्टोर आपको देखना है, यहाँ देखो, यहाँ ये आपका ऐप स्टोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड्स जो है ना, इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑटोमेटिक डाउनलोड्स अगर आपका ऑन रहेगा तो आपके आईफोन में जो भी आप एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे वो ऑटोमेटिक आपके वॉच में भी डाउनलोड हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें ऑफ कर देना है, ताकि हमारे आईफोन में जो एप्लीकेशन डाउनलोड हो हमारे वॉच में भी बाई डिफॉल्ट ना आ जाए। जो एप्लीकेशन का नीड होगा अपने वॉच के ऐप स्टोर में जाकर के उसको तो हम डाउनलोड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको आप यूज़ करके एप्पल वॉच को, मतलब एक ऐसा नहीं कि मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ आप करके आप यूज़ आप कर रहे हो कि मतलब आप अपने ऐप का, आप अपने वॉच का आप हर चीज़ ही आप ऑफ कर दिए हो, ठीक है। तो भाई फिर मतलब ही क्या रह जाता है इतना महंगा वॉच लेने का, जब आप उसको प्रॉपर आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओ, ठीक है। तो इस आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव लगा हो जिससे आप अपने वॉच को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करते हुए बैटरी आप सेव करने का, आपको ये जो मैंने तरीका आपको बताया, ये आपको कैसा लगा एक बार बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और इसमें से आपको मतलब फॉलो करने के बाद ये सारा ट्रिक्स, ठीक है, ये सारा टिप्स आपको फॉलो करने के बाद, सारा चीज़ सारा सेटिंग्स इसी तरीके से करने के बाद, ठीक है, आपको इसमें कितने घंटे का इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिला अपने बैटरी में, एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए आने वाला है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।